हिमाचल प्रदेश से भाजपा की प्रदेश कार्य समिति बैठक के दौरान लिए गए फैसलों और कार्य समिति में होने वाले कार्यवाही को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शनिवार शाम भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा वर्तमान कांग्रेस सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाने वाली है। उन्होंने कहा कि महज 45 दिन के सरकार के कार्यकाल के दौरान बदले की भावना से काम किया गया है, जिसमें करीब 619 पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का काम शामिल है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वेट को बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर महंगाई के बोझ को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई का राब अलाप रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में सत्ता प्राप्ति के तुरंत बाद जनता को महंगाई के बोझ तले दबाने पर आमाद है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की जनता को और महंगाई के लिए तैयार रहने की बातें जगह जगह करती फिर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नई नवेली सरकार ने डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने के साथ साथ खाद्य तेल के दाम 9 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए है। कांग्रेस की सरकार ने आयुष्मान और हिमकेयर जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बंद किया। सीमेंट उद्योगों में चल रहे विवाद को सुलझाने में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है, जिसके कारण हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एक राजनीतिक प्रस्ताव भी इस कार्यसमिति में आने वाला है, जिसमें कि जिस प्रकार से अभी प्रदेश सरकार में मात्र 45 दिन की सरकार और 45 दिन के अंदर इन्होंने बदले की भावना से जिस प्रकार से काम करना शुरू कर दिया, जिसमें चाहे हम देखें 619 संस्थान इन्होंने बंद कर दिए हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वैट बढ़ाकर प्रदेश की जनता के ऊपर इन्होंने महंगाई का बोझ डाला है। इनके जो केंद्रीय नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, आज पूरे देश भर में उन्होंने यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और हर जगह एक ही मुद्दा था कि महंगाई 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 वो करते रहे। लेकिन प्रदेश में इनकी सरकार बनी और सरकार बनते ही इन्होंने जो है डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया। 3 रुपया डीजल पे महंगा और खाने का तेल की बोतल में 9 रुपये का इजाफा हो गया। अर्थात इन्होंने प्रदेश की जनता जिन्होंने कि इनको गद्दी पे बिठाया, सत्ता में जिनको सत्ता दी, उन्हीं के ऊपर उन्होंने कर का बोझ बढ़ा दिया, जिसके कारण आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ गई है। इसको लेकर भी ये राजनीतिक प्रस्ताव में भी हमारा एक विषय रहने वाला है। साथ ही साथ जिस प्रकार से हम देखें आज आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना को बंद करने का काम और अनेक ऐसे काम, जैसे कि मंडी में शिवधाम का जो कार्य चल रहा था, ऐसी जानकारी है कि उसको भी बंद करने जा रहे हैं। मंडी में यूनिवर्सिटी, उसको लेकर भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से पिछले 50 दिन से जो हमारे जो एसईसी प्लांट्स हैं, चाहे बरमाणा की हम बात करें या दाड़ला घाट की बात करें, दोनों प्लांट हमारे पिछले 50 दिनों से बंद पड़े हैं, जहां लगभग 3000 के करीब हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनको रोटी रोजी का संकट उनके ऊपर आ गया है। आज 10,000 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है इसके कारण प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी तक 50 दिन से सरकार उनके मसले को जो है हल करने में नाकामयाब रही है। तो ऐसे अनेक विषय हैं जिनको लेकर हमारा राजनीतिक प्रस्ताव आने वाला है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार का जो बजट, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, हमारा जो केंद्र का राजनीतिक परिदृश्य, प्रदेश का जो राजनीतिक परिदृश्य, और उसको लेकर भी इस हमारे इस कार्यसमिति की बैठक में ये भी रहने वाला है। साथ ही साथ हमने एक तय किया है कि पूरे प्रदेश भर में जो जिस प्रकार से इस सरकार ने जो इसकी जो कारगुजारियाँ हैं, उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान हम पूरे प्रदेश भर में आम जनता को जागृत करना कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समय में खुले संस्थान, जिनके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया था, जहां स्टाफ की व्यवस्था भी कर दी गई थी और जो आवश्यक फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा कर दिया था, इसके बावजूद भी इन्होंने इन संस्थानों को बंद कर दिया। उसके लिए प्रदेश भर में एक मंडलशाह हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और बाद में हम जो है ऐसा तय कर रहे हैं कि प्रत्येक जिला के ऊपर जो है धरना प्रदर्शन और इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम आने वाले समय में हम करेंगे। बाकी मैं, क्योंकि अभी हमारा बजट का सत्र चल रहा है और अभी बजट हमारा उसकी घोषणा हुई, तो इस बजट में मैं 3 बड़ी परियोजनाएं जिनके लिए केंद्र द्वारा रेलवे के रूप में विशेष रूप से
जो बजट का प्रावधान किया गया है मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। प्रदेश को 3 रेल परियोजनाओं में करीब 1902 करोड़ रुपया इन योजनाओं के लिए मिला है, जिसमें भानुपल्ली बिलासपुर को 1000 करोड़ रुपया, चंडीगढ़ से बद्दी जिसका काम चला हुआ है 450 करोड़ रुपया उसके लिए, नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 452 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अन्य जो हमारे रेलवे जो लाइंस हैं, जहां चाहे वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां जिनका निर्माण किया जाने की आवश्यकता है, वहां पर भी उनके कई सर्वे और दूसरी दृष्टि से उनका जो है DPR बनाने का काम हमारे हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। देखिए, जहाँ तक विश्लेषण की बात है या समीक्षा की बात है, मंडल स्तर के ऊपर और जिला स्तर के ऊपर हमारी समीक्षा हो गई हैं और अभी वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं और कई सारे ऐसे कारण रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियाँ रही, अलग अलग कारण रहे हैं। हम सारा इसका विश्लेषण करेंगे और कहाँ पर क्या सुधार करने की आवश्यकता है या क्या किया जाने की आवश्यकता है, आने वाले समय में हम जो है उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। क्या आप मानते हैं? देखिए, बहुत सारे कारण रहे, जैसा मैंने कहा, अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग परिस्थितियाँ रही हैं। हम सभी का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद हम किसी जो है निर्णय के ऊपर पहुँचेंगे।